एपिसोड की स्टार्टिंग पिछले एपिसोड से ही कंटिन्यू होती है, जहाँ पे जो हमारे हीरोज हैं वो मिलते हैं जिम लीडर काबू से। और इसी के बाद जैसे ही वो जो जिम लीडर काबू है उनको ग्रीट करते हैं, उसी के बाद जो रॉय है उसको मर्डॉक बताता है कि उसको मिस्टर काबू से अपनी उस मिस्टीरियस बॉल के बारे में और रायक्वाजा के बारे में पूछना है। तो जैसे ही रॉय उसके बारे में पूछने जाता है तब तक जो मिस्टर काबू है वो वहाँ से जा चुके होते हैं। तो इसी पे जो लीको और रॉय है वो मिस्टर काबू का पीछा करते हैं, जिसके बाद जो हमारे हीरोज हैं वो पहुंच जाते हैं मिस्टर काबू के जिम के सामने, जहाँ पे वो तभी मिलते हैं मिस्टर काबू के स्टूडेंट वाकाबा से, जो उनको मिस्टर काबू के बारे में बताती है और उनको जिम के अंदर ले जाती है। जिसके बाद जो हमारे हीरोज हैं वो मिस्टर काबू से मिलते हैं और जो रॉय है वो मिस्टर काबू से अपने उस मिस्टीरियस बॉल और शाइनी रायक्वाजा के बारे में पूछता है। जिसके बाद जो रॉय है वो मिस्टर काबू से बोलता है कि उसको वो जो रायक्वाजा है उसको पकड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तो इस पे जो मिस्टर काबू है वो उसके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और इसी के बाद उन दोनों का पहला राउंड जो होता है जिम बैटल के लिए वो स्टार्ट होता है, जिसमें कि उन दोनों को एक रेड सर्कल के अंदर रहना पड़ेगा और वहाँ उनके सामने जो 20 लिटविक है वो रहेंगे, जिसमें से जो लीको और स्पैगेटिटो है उनको वो जो लिटविक के सर की फ्लेम है उसको बुझाना पड़ेगा और जो रॉय और फिकोको है उनको उसके सर की फ्लेम को दोबारा जगाना होगा। और इसी पे उनका जो फर्स्ट राउंड है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसमें जो लीको है वो तो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है अपने स्पैगेटिटो के साथ, बट जो वहीं दूसरी तरफ जो रॉय है उसका जो फिकोको है वो जो है वो बीच में ही थक जाता है। जिसके बाद जो रॉय है उसको पता चलता है कि असल में उसका जो फिकोको था वो तो भूखा था। तो इसी पे उनके लंच ब्रेक के बाद उनका जो चैलेंज है वो फिर से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें जो लीको है वो अगेन स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, बट उसी के बाद जो रॉय है वो अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में सोचता है और उसको पता चलता है कि ऐसे ही अंधाधुंध अटैक करके उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो वो अपने फिकोको को गाना गा के एम्बर का यूज करने के लिए कहता है, जिससे कि वो वहाँ पे जितने भी सारे इलेक्ट्रिक होते हैं उनके जो सर पे जो फ्लेम है उनको दोबारा से जगा देता है और एट द एंड जो फिकोको और रॉय हैं वो इस राउंड को जीत जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर काबू जो है वो लीको और रॉय को एक बैटल के लिए चैलेंज करते हैं और जो मिस्टर काबू हैं वो वकाबा को उनका टीममेट बनने के लिए कहते हैं। जिसके बाद उनके बीच की बैटल स्टार्ट हो जाती है और जो रॉय है वो चुनता है अपने फिकोको को, जो लीको है वो चुनती है अपनी स्पैगेटिटो को, और वहीं दूसरी तरफ जो मिस्टर काबू हैं वो चुनते हैं अपने सेंटी कोच को और जो वकाबे है वो चुनती है अपने रॉली कॉली को। जिसपे स्टार्टिंग में ही जो रॉय का फिकोको है वो एम्बर का अटैक करता है, बट उससे जो सेंटिस कोच है उसको एक खरोच भी नहीं आती। देन जो लीको की स्पैगेटिटो है वो लीकेज का यूज करती है, बट वो भी इनइफेक्टिव होता है और उसी के बाद जो सेंटिस कोच है वो फ्लेम व्हील का अटैक करके उन दोनों को एक अच्छा हिट दे देता है। देन उसी के बाद बग बाइट और इसी तरीके से अपना अटैक करना जारी रखता है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे हीरोज हैं वो उनके साथ बैटल करने में काफी स्ट्रगल करते हैं और एट द एंड में जो सेंटिस कोच है वो फ्लेम थ्रो का अटैक करके उन दोनों के पोकेमोन को बहुत ज्यादा घायल कर देता है। जिसके बाद जो रॉय है वो गाना गाना शुरू कर देता है और इसी पे जो फिकोको है वो भी रिस्पॉन्ड करता है और वो भी दोबारा बैटल में लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी के बाद अचानक से जो फिकोको है वो एम्बर की जगह फ्लेम थ्रो का अटैक करता है, जो कि काबू के सेंटिस कोच के फ्लेम थ्रो से एक पल के लिए तो बराबर लगता है, बट उसी के बाद जो सेंटिस कोच है उसका फ्लेम बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, तो वो इसी के चलते फिकोको है उसको हरा के इस मैच से बाहर कर देता है और अब मैच में बचते हैं सिर्फ लीको की स्पैगेटिटो। जिसके बाद जो काबू है वो वकाबे को कहते हैं कि वो लीको से बैटल करे। जिसके बाद वकाबे और लीको के बीच की बैटल स्टार्ट होती है और उनकी बैटल भी काफी सही चल रही होती है। जो लीको है उसके पास अपर हैंड होती है, बट उसी के बीच जो वकाबे है वो बोलती है कि वो इस बैटल को हार नहीं सकती क्योंकि उसको एक स्ट्रॉन्गर ट्रेनर बनना है। तो इसी के बाद जो लीको है वो थोड़ी झिझक जाती है और वो इस बैटल से सरेंडर कर देती है। जिस पे जो वकाबे है वो लीको को कहती है कि वो ऐसी जीत को नहीं ले पाएगी जिसमें कि उसने कुछ करा ही ना हो, वो हार्ड वर्क से एक स्ट्रॉन्ग ट्रेनर बनना चाहती है, ना कि इस तरीके से। तो इतना कहते ही जो वकाबे है वहाँ से चली जाती है। तभी जो मिस्टर काबू है वो लीको के पास आते हैं और लीको से इसी बारे में बात करते हैं कि जो लीको है वो बहुत ज़्यादा कंपैशनेट और एक काइंड गर्ल है, बट हर जगह काइंडनेस जो है वो ज़रूरी नहीं होती, कभी कभी तुम्हारे अपोनेंट जो है वो कुछ और भी सोच रहा हो सकता है। तो इसी के बाद जो लीको है वो इसके बारे में थोड़ा सोचती है और उसको लगता है कि उसने जो वकाबे है उसके साथ तो गलत किया ही किया, बट अभी जो स्पैगेटिटो है उसके साथ भी गलत किया। तो इसी के बाद जो लीको है वो चली जाती है वकाबे के पास और जो वकाबे है वो पहले लीको से सॉरी बोलती है। जिसके बाद जो लीको है वो भी वकाबे को सॉरी बोलती है और इसी के बाद उनके बीच की जो दोस्ती है वो फिर से हो जाती है। और इसी की थोड़ी देर बाद जो मिस्टर काबू हैं वो रॉय को बताते हैं उसके रायक्वाजा के बारे में कि किस तरीके से जो मिस्टर काबू हैं उन्होंने एक सुबह अपनी मॉर्निंग वॉक पे एक रायक्वाजा को देखा था और रॉय के रायक्वाजा को मेंशन करने के बाद उनको लगा कि वो सपना नहीं था बल्कि सच था। तो इसी पे जो वो बताते हैं कि वो जो रायक्वाजा है वो वेस्टर्न स्काई की तरफ चला गया था। इसके बाद जो हमारे हीरोज हैं उनको पता चलता है कि वो तो वही हैं जहाँ पे इंजन सिटी है। और इसी के थोड़ी देर बाद जो हमारे राइजिंग वोल्स्टर्स और हमारे हीरोज हैं वो भी डिसाइड करते हैं कि वो नकल सिटी जाने से पहले जो इंजन सिटी है उसको जरूर विजिट करेंगे, क्या पता उन्हें रायक्वाजा के बारे में वहाँ कुछ पता चले। और उसी के थोड़ी देर बाद रात के टाइम जो लीको है वो जो मिस्टर काबू ने कहा उसी के बारे में सोच रही होती है, जिसपे जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है।